मंदिर और मस्जिद की दीवारें बिल्कुल बगल में हैं। जो मस्जिद के इमाम साहब हैं अब्दुल रज़ाक मौलाना साहब, बंगाल के रहने वाले हैं, वो हमारी तंजीम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के दिल्ली के सेक्रेटरी हैं। बगल में ही मंदिर है, उसके पुजारी बिहार के रहने वाले हैं। कि उन दोनों का प्रेम बताता हूं कि जब मौलाना साहब को बंगाल जाना होता है या कहीं जाना होता है तो उनकी जिम्मेदारी है पुजारी की, पंडित की, कि उस मस्जिद की सफाई सुथराई करना और टाइम पे अजान का दिलवाना। इसी तरह से जब अगर पंडित जी को अगर चला जाना होता है कहीं पर, तो वो मौलाना साहब को ये जिम्मेदारी देके जाते हैं कि भाई हमारे मंदिर का ख्याल रखना। इसी का नाम भारत है, इसी का नाम भारत है, यही भारत है। अभी चूंकि इसका मकसद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संवाद था, आपस में जो गलतफहमियां हैं वो दूर होनी चाहिए, उसके हवाले से इस संगठन की बुनियाद रखी गई थी और संवाद आगे काफी बढ़ चुका है। अभी जिस तरह से आपने सुना और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से आदरणीय मोहन भागवत जी, चूंकि अगर उनका जिक्र नहीं करूंगा हक अदा नहीं होगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे सबके डीएनए एक हैं, उन्होंने हमेशा सबको एक जोड़ने की बात की। उनके मुंह से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे इख्तिलाफ पैदा हो। उन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया। अभी 24 जुलाई को हमने दिल्ली के अंदर मोहन भागवत जी को मैंने बुलाया था। अखिल भारतीय इमाम संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साझा एक प्रयास था इस संवाद के रूप में। 100 साल के बाद देश के बड़े 60 इमामों को बुलाया गया और 3.5 घंटे की ये बैठक हुई। उसके बाद 18 अगस्त को सर संचालक जी को फिर मैंने कहा कि आपको एक कार्यक्रम और करना होगा, तो नवोदित आचार्य संवाद हमने रखा। तो इस संवाद की प्रक्रिया ये चल रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। अगर हम अपने देश के प्रति, अगर हम मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी अगर नहीं कहेंगे इस अधिवेशन में, इस मुस्लिम अधिवेशन में, तो वो भी हक अदा नहीं होगा। आज की जो सरकार जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आज जिस तरह से इस बदलते भारत को, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को लीड किया है, उनके नेतृत्व में देश जिस ऊंचाइयों पे जा रहा है, उसके लिए तमाम सबको मुबारकबाद। आज ये बदलता भारत है। आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत, आज का भारत विकसित भारत, आज का भारत साक्षर भारत, आज का भारत सशक्त भारत, आज का भारत समृद्ध भारत, एक राष्ट्र एक परिवार। इसी को हमें आगे लेके चलना होगा। जिस तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद से, चूंकि यहां कश्मीर के लोग बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं, इसलिए उनका भी हौसला अफजाई, उनकी बात का भी जिक्र मुझे करना होगा। चूंकि जिस तरह से कश्मीर के अंदर आज आर्टिकल 370 हटने के बाद से जो खुशहाली आज पूरे कश्मीर के अंदर है, उससे पहले कभी नहीं रही। आज वहां खुशहाल है, टूरिज्म बढ़ रहा है, तमाम पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। इसी से चिंतित होकर पड़ोसी देश ने वहां पर जो आतंकवादी हमला करवाया, उसको डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की, उसकी जो नाप तो है उसका पाक, नाम तो है उसका पाक, इरादे उसके सारे नापाक, काम सारे उसके नापाक। वो इसी तरह से इख्तलाफ पैदा करते हैं। आज चूंकि अब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, यहां पर मौजूद हमारे डॉक्टर जगदीम्बा पाल जी मौजूद हैं। अगर उनका जिक्र नहीं करूंगा तो यह भी हक अदा नहीं होगा। आज जिस तरह से वक्फ के मामले में, देखिए वक्फ के मामले में संशोधन एक प्रक्रिया है जो समय समय अनुसार होती आई है। ये कोई नई बात नहीं थी, पर यह प्रक्रिया है, ये हमेशा होती आई, उसके अंदर अमेंडमेंट होता आया। तो ये आज जो चूंकि मोदी जी की सरकार में इसमें अमेंडमेंट हुआ, ये तकलीफ थी। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से वक्फ के अमेंडमेंट के मामले में जो उसके अंदर उसकी पारदर्शिता की बात आई, जिस तरह से वक्फ की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया गया, जिस तरह से जो जिन गरीबों को उसका हक वक्फ का मिलना चाहिए था,
वो उसके लिए उस कानून को सख्त बना के पारदर्शिता और सही करके उस कानून को बनाया गया कि जिससे कि गरीब मुसलमानों को उसका हक मिल सके, जिन्होंने अपनी जायदादें वक्फ करी है उनको उसका हक पूरा मिल सके। यही एक मकसद के तहत वक्फ के मामलात भी इनको कही है। तो मैं कहता हूं कि इस बात के लिए भी मुबारकबाद देता हूं इस सरकार को, जिस तरह से 3 तलाक के मामलात हुए या चाहे वक्फ के मामलात हुए, सरकार हमेशा से एक अच्छा सोचती है, लेकिन विपक्ष किसी काम को अच्छा नहीं कहता, उनके हमेशा उसकी मुखालफत करता है। तो मकसद कहने का यह है कि बहुत से लोगों ने गुमराह भी किया है वक्फ के मामले में, लोगों को गुमराह करके कि मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, मदरसे खत्म हो जाएंगे, लोगों को अलग अलग बातें करके गुमराह किया गया। तो इसीलिए आज आप सब यहाँ राष्ट्रवादी मुस्लिम्स हैं, आप लोगों के बीच में आपकी बात अगर नहीं होगी तो किसी के बारे में नहीं हो सकती, इसलिए आपके सामने सारी बातों को मुझे लाना जरूरी था। तो इसीलिए कोई भी अगर कोई गुमराह करता है वक्फ के मामले में, इस बात को समझने की जरूरत है। वक्फ हमारा है, हमारी जायदादें हैं, हमारे पुरखों की जायदादें हैं, उनकी हिफाजत हो, उन जायदादों से गरीबों लोग मुसलमानों का फायदा हो, उस बात के लिए कि अभी जो कानून बना है, बहरहाल उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। भाई इंद्रेश जी, आप यकीन माने, मैं 24 जब देखता हूं कोई ना कोई कार्यक्रम इनके, पूरा जीवन समर्पित है इनका, पूरा जीवन सिर्फ इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लिए आपने लगा रखा है, ये कुर्बानी है इनकी। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला से मैं इनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। चूंकि 2009 तक जब ये बुनियाद डली थी और 2009 तक हम एक साथ प्रवास करते थे पूरे भारत में, क्या क्या मुश्किलें आती थी वो इनको मालूम है और मुझे मालूम है। उस वक्त ये सब चीजें इतनी आसान नहीं थी। आज जो मैं भावुक हुआ और खुशी हुआ इस सारे मजमे को देखकर कि आज इतनी बड़ी तादाद यहां आज इकट्ठी हो गई है, आज इस विचार के लोग आ गए हैं सामने, वरना पहले एक नाम मिलने के लिए नहीं होता था, बड़ी मुश्किलों से थोड़े थोड़े प्रोग्राम करने होते थे, बड़ी मुश्किलों का सामना करना होता था। चूंकि 2009 के बाद मेरे वालिद मोहतरम मौलाना जमील अहमद इलियासी का इंतकाल होने के बाद से चूंकि संगठन की फिर मेरी जिम्मेदारी आ गई थी, तो संघ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को इंद्रेश जी भाई साहब लगातार संभाल रहे हैं और हम अखिल भारतीय इमाम संगठन भारत के 5.5 लाख इमामों और मस्जिदों का संगठन है। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और चीफ इमाम भारत होने के नाते मेरे पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, लेकिन वक्त पर जब भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को मेरी जरूरत है मैं हमेशा उनके साथ हूं, आप लोगों के साथ हूं, देश के साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।